नमस्कार, राम राम। कॉकरोच जनता पार्टी के सर्वे सर्वा विजीत दिपके जी इन दिनों स्कूल सुधारो अभियान चला रहे हैं। महाराष्ट्र में अपने पैतृक गांव से उन्होंने अभियान शुरू किया है और अलग अलग स्कूलों में जा कर के वे दिखा रहे हैं कि यहाँ शौचालय नहीं है, यह व्यवस्था नहीं है, खाना ठीक नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और स्कूल सुधारो अभियान के तहत उनका यह उद्देश्य है कि भारत के जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें बेहतर सुविधाएं हों, खाना पीना अच्छा हो, पाठ्य पुस्तकें हों और अन्य सुविधाएं जो दूसरे आधुनिक विद्यालयों में होती हैं। देखने वाली बात यह है कि दीपके का जो तरीका है वो बिल्कुल वही है जो आज से लगभग 13 वर्ष पहले अरविंद केजरीवाल का था। आपको ध्यान दिला दूं कि लोकसभा चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब उन्होंने ये कहा कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा, अरविंद केजरीवाल ने, और मेरा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि सीधे नरेंद्र मोदी से है, मेरी भिड़ंत, उन्होंने ये बयान दिया था। और उसके बाद वे सबसे पहले उछल करके गुजरात पहुंचे थे और गुजरात में कुछ इसी तरह से कभी किसी अस्पताल में घुस जाते थे, कभी किसी स्कूल में घुस जाते थे, कभी यहाँ घुस जाते थे, कभी वहाँ घुस जाते थे। वहाँ जाकर के हुंकार भरते थे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। 10-15 दिनों तक उन्होंने बहुत ही गजब का नाटक किया और हर स्ट्रीट पर खड़े होकर के चुनौती देते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझसे बहस करें, तर्क करें, ये करें, वो करें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी उनके किसी भी चुनौती और किसी भी इस तरह के प्रलाप का कोई जवाब नहीं दिया। अब बिल्कुल वही फर्मा अभिजीत दिपके ने चुना है और उसी तर्ज पर भारत के स्कूलों का उद्धार करने निकले हैं। पूछा जा सकता है कि किस हैसियत से भारत के इन स्कूलों में वे घुस रहे हैं। क्या वे शिक्षा अधिकारी हैं, क्या वे जिला अधिकारी हैं, क्या पंचायत के प्रमुख हैं, या कोई ऐसे अधिकारी हैं जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े रहे हों जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, वे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वे अगले ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं और उन्हें भारत में जितनी भी सड़ी गली व्यवस्थाएं हैं उन सब का सुधार करने के लिए धरती पर भेजा गया है। यह प्रश्न पूछना आवश्यक है क्योंकि इस तरह से एक अराजकता जन्म लेती है कि अचानक से कोई व्यक्ति प्रकट हुआ, कहीं से आया, अमेरिका से आया, खुद को बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बताने वाला आया और उसने जो है तत्काल प्रभाव से भारत में एक आंदोलन छेड़ दिया। पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर किया। उस आंदोलन की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि वहाँ क्या हुआ था। सच्चे अर्थों में लोकतंत्र में परिवर्तन का कामी व्यक्ति जो यह कहता हो कि मैं लोकतंत्र में सुधार चाहता हूँ या शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहता हूँ या नीट का पर्चा लीक हुआ है तो ऐसा भविष्य में न हो इसकी गारंटी चाहता हूँ, कुछ उस तरह से अराजक तत्वों को जुटा करके जहाँ पर कि अपराधियों की बहुत बड़ी संख्या हो और उस तरह की अफरा तफरी पैदा करना और पुलिस वालों पर हमला करना जो हुआ, ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तब उस अपराध को छुपाने के लिए एक नया तरीका उन्होंने चुना है। अब वे भारत के सरकारी स्कूलों, महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों से उन्होंने आरंभ किया है। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में वे दावा बोल रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए इन स्कूलों में कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ सुधार की ज़रूरत है, वहाँ सुधार की ज़रूरत है। उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि उनके परिवार के कितने लोग इन स्कूलों से पढ़ाई करते हैं या करना चाहते हैं। वे किसी का दाखिला उन स्कूलों में दिलवा रहे हैं? वे स्वयं तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े होने का दावा करते हैं जिसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। तब फिर उन्हें यह करना चाहिए क्योंकि उदाहरण जो है जो आदमी देता है तो उसे पहले अपने आप से उसे पेश करना पड़ता है कि मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे ही परिवार के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ेंगे ताकि इन स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जा सके। पिछले 12 वर्षों में भारत के सरकारी स्कूलों में बहुत हद तक परिवर्तन के प्रयास किए गए हैं। पीएम श्री योजना भी चलती है और बहुत सारे स्कूलों में आधारभूत ढांचा में परिवर्तन से लेकर के आधुनिक जो भी उपकरण हैं उनकी व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर लैब से लेकर के स्मार्ट बोर्ड और तमाम चीज़ें जो हैं उपलब्ध कराई जा रही हैं, परंतु यह एक बहुत बड़ा कार्य है जिसमें समय
लगना है। और चूंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत पहले से चरमराई हुई है, इसीलिए उसे तत्काल प्रभाव से दुरुस्त कर देना संभव न होगा, क्योंकि वह पिछले 60, 65, 70 वर्षों का किया धरा है। मेरा एकमात्र प्रश्न यह है कि भारत के लोगों को यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी बनकर के सड़क पर नहीं उतर सकता। एक तरीका होता है लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधि को या किसी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी को, जिला अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह कोई औचक दौरा करे, निरीक्षण करे, सुधार की अनुशंसा करे और उस दिशा में कार्य को आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसा अगर कोई व्यक्ति अपने आप को समाज सुधारक की तरह प्रस्तुत करता हुआ या कोई राजनीतिक पार्टी गठित करके यहाँ वहाँ दौड़ भाग करने लगे, उछल कूद करने लगे और ये बताने लगे कि ये खराब है, वो खराब है, तब प्रश्न उठता है कि ऐसा करने का अधिकार आपको क्यों है और भला क्यों आपको ऐसा अधिकार मिलना चाहिए? क्या यह केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं है? क्या यह केवल यह सिद्ध करने के लिए नहीं है कि जो सरकार अभी मौजूदा सरकार है उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया उनकी दृष्टि में? तो इस तरह से अगर हम देखें तो दो जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे, एक अरविंद केजरीवाल जी का, दूसरा अभिजीत दिपके जी का, और दोनों के बीच में बड़ा ही नैकट्य भी रहा है, निकटता रही है, जिसके बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं पुराने वीडियोस में, जहां पर कि वे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो समझ में ये लोगों को आ जानी चाहिए कि दोनों एक ही तीर चलाने की कोशिश में है, बस मुखौटे अलग अलग लगा लिए हैं। कोई उनके लिए नया नाम बन करके कार्य करने को उद्धत है और वह कार्य कर रहा है, बिल्कुल उसी चाल पर चल रहा है जिस चाल पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू की थी। बहुत सारे लोगों को ये ध्यान न हो क्योंकि 13 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, परंतु आप वीडियो देख सकते हैं पलट करके 2013 के अंत का, दिसंबर जनवरी 2014 के प्रारंभ का है समय, जब वे गुजरात जाकर के उन्होंने लंबे समय तक जो है इस उछल कूद मचाई थी, और अब जो है वही दिपके जी कर रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न आवश्यक हो जाता है। आप सरकार से प्रश्न कर सकते हैं, सरकार को आप सरकार के ऊपर आप दबाव बना सकते हैं, सरकार को बाध्य कर सकते हैं, सरकार से जवाबदेही तय की जा सकती है कि भला आपने क्या किया। परंतु हर व्यक्ति अगर भारत में इसी तरह से अनार्की करने के लिए उतर आए, तब तो फिर देश में कुछ भी सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है, एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था बनी होती है, उसी व्यवस्था के तहत लोगों को चलना होता है। जो उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देना चाहता है और अपने हिसाब से हर चीज को चलाना चाहता है, उस पर प्रश्न तो खड़े किए जाएंगे किसी भी हालत में। मैं जो इंटेंशन है उसे देख करके आपके सामने अपनी बात कहने आया हूं। आज नहीं तो कल यह बात सिद्ध हो जाएगी कि जो ये कार्य किया जा रहा है, जिस भी उद्देश्य से किया जा रहा है, उसके पीछे का भी प्रेत क्या था, क्या उसकी महत्वाकांक्षा थी। आने वाला समय सब कुछ इसे उद्घाटित करके रख देगा, और तब आप मेरे इस वीडियो को अवश्य ही ध्यान में रखिएगा जो मैंने आज कहने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।